अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू माय यूट्यूब फ्रेंड्स। वेलकम बैक टू माय चैनल। होप कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक हैं और आप सबकी दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और अल्लाह पाक से यही दुआ है कि आप लोग हमेशा सही सलामत रहे, खुश रहे अपने अपने घरों में अपनी फैमिली के साथ। आमीन सुम्मा आमीन। नमाज़ पढ़ा कीजिएगा, नमाज हम पर फ़र्ज़ है। अगर आप लोग को मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे जो भी न्यू आ रहे हैं आपसे भी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए। बेल आइकन को हिट करना मत भूलिएगा कि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलती रहे। और पूरा वीडियो सुनिएगा ज़रूर, स्किप मत कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का रिएक्शन। सबसे पहले आज हम बात करेंगे नैना के बारे में। नैना का मिसकैरेज का कल सुना। पहले तारा की वीडियो आई, उसमें तारा रो रही थी, रोने वाली शक्ल थी। फिर उसने बताया सारी बातें कि अम्मी आ जाएंगी, अम्मी का सब कुछ हो गया है। उसके बाद फिर सलमा का वीडियो आया, सलमा ने फिर ये सब बताया क्या क्या हो रहा है आज तक उनके साथ। मतलब बुरा दिन था कल का। उसके बाद रात को जाकर नैना की खबर मिली कि नैना का मिसकैरेज हो गया। पहले तो नैना को लेकर सलमा इतना रो रही थी, मुझे समझ नहीं आया कि आखिर नैना को लेकर इतना क्यों रो रही है। नैना पर तो हमेशा कोई ना कोई बात करता है, हम लोग करते रहते, क्योंकि नैना करती है ऐसे ब्लंडर वाली हरकतें। और प्रेगनेंसी के ऊपर नैना का ये बोलना चाहूँगी कि जिस दिन से नैना ने प्रेगनेंसी का बताया उस दिन से हम उसको कह रहे हैं कि रेस्ट करो, मत करो ये सब। लेकिन नैना एज़ यूजुअल जो उछल कूद, इधर से उधर भागना, ऊपर से 4th फ्लोर में चढ़ना उतरना, आना जाना, तो उसको सब्र दे। आमीन या रब्बल आलमीन। और एक बात मैं करना चाहूँगी, जिस तरह नैना बैठ के रिएक्शन देती थी और बातें करती थी मेकअप वगैरह करके, किसी तरह भी लगती नहीं थी कि वो प्रेग्नेंट है। क्योंकि स्टार्टिंग के डेज़ में सबकी तबीयत ख़राब होती है, बहुत अनइजीनेस होता है, बहुत सारी चीज़ों से स्मेल आती है, मेकअप ये वो इंसान कर नहीं सकता। मतलब तबीयत डाउन डाउन रहता है इंसान का शुरू में। तरह बैठ के वो रिएक्शन पे रिएक्शन दे रही थी। कितनी मैंने वीडियोस बनाई थी, उसमें मैंने कहा था कि अल्लाह ताला ने इतना बड़ा खुशी तुम्हें दे रहा है, तुम्हें आराम से सुकून से अल्लाह को याद करना चाहिए बैठ के ऐसे टाइम पर। लेकिन नहीं, जो एक दिन ये रुकी हो, कभी इधर शॉपिंग, कभी दोस्तों के साथ घूमना, कभी रिएक्शन देना, मतलब इसका चल ही रहा था। जब नैना को लेके सलमा रो रही थी, मुझे तो इस दिमाग में ये बात था ही नहीं कि मिसकैरेज का कुछ होगा। लेकिन जो इनकी वालिदा है रुबीना जी, उनको भी एक्सपीरियंस तो होगा इन चीज़ों का। ऑलरेडी उसको एक बार या दो बार मिसकैरेज हो चुका है। जब इस तरह के मिसकैरेजेस होते हैं तो इंसान को बहुत केयरफुल रहना पड़ता है। तो माँ के पास होते हुए भी पता नहीं वो क्या कर रही थी, नहीं कर रही थी। रुबीना जी उसको रोकती थी, या शायद वो रोकती थी, ये मानती नहीं थी। मैंने बोला है ना कि ऑन कैमरा इनका एक अलग फेस होता है, ऑफ कैमरा इनका एक अलग फेस होता है। 2 हफ्ता 2 वीक्स भी शायद पूरा नहीं हुआ था, इसने बताया था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। और अब जाकर ये मिसकैरेज हो गया। तो किसी को बददुआ देना उनकी वजह से हो गया, स्ट्रेस की वजह से हो गया, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। खुद की हुई हरकत पर हमेशा दूसरों को बददुआ देना, अब मिसकैरेज हो गया तो दूसरों को बददुआ देना कि दूसरों ने यूट्यूब में बातें कर लिया और मैंने स्ट्रेस ले लिया और इस वजह से हो गया, ये भी बातें मेरी समझ से बाहर है। जब से इसने अनाउंस किया कि ये प्रेग्नेंट है, लोगों का इंस्टाग्राम में मैसेजेस आ रहे हैं कि ये झूठ बोल रही है, ये प्रेग्नेंट नहीं है। मैंने कभी वो बात नहीं किया यूट्यूब में, आज मैं बोल रही हूँ कि लोगों के बहुत सारे मैसेजेस थे। और कल रात को भी इतने मैसेजेस आए कि ये सारा ड्रामा कर रही है, कोई मिसकैरेज नहीं हुआ। जब ये प्रेग्नेंट ही नहीं थी तो मिसकैरेज कहाँ से होगा। मतलब इस तरह के मैसेजेस आ रहे हैं। कोई भी नैना को ट्रस्ट नहीं करता है, क्योंकि नैना हर दूसरे दिन आकर एक झूठ स्टेटमेंट देती है, ख़ुद को अच्छा दिखाती है। देखे जो अच्छा है ना वो नज़र आ जाता है, उसको दिखावे की या शो ऑफ की ज़रूरत नहीं होती है। पहले से इंसान को किसी गंदगी में पढ़ना नहीं चाहिए, झूठी गवाही नहीं देना चाहिए जब तक खुद आंखों से कुछ चीज़ ना देखा हो। और अगर देखा है तो क्लियर आके पूरी सफाई के साथ सारे सबूत पेश कर देनी चाहिए कि हाँ ये चीज़ मैंने देखा है। जब इस तरह की हरकतें लोग करते ना, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, तो दूसरों का भरोसा उठ जाता है ऐसे लोगों पर से। मिसकैरेज हुआ है तो अल्लाह ताला इसको सब्र दे
और जल्द से जल्द इसकी गोद में फिर से वो खुशियाँ वापस भर दे। मैं यही दुआ करूँगी, आमीन या रब्बल आलमीन। अब दोबारा सलमा के बारे में बात करेंगे। सलमा ने वीडियो हाइड कर दिया। जो कल वीडियो अपलोड किया था हरम शरीफ में रोते हुए, आज वो वीडियो सलमा ने हाइड कर दिया। आखिर क्यों? मतलब जब हिम्मत करके एक चीज़ आपने अपलोड कर ही दिया है तो उसके बाद उसको हाइड करने का क्या मतलब है? सारे लोगों ने डाउनलोड करके उसको रख लिया है। लोग अपने अपने चैनलों में लगाएंगे जब जब उनको ज़रूरत होगी। लेकिन यहाँ आप झूठी साबित हो रही है कि सलमा ने आखिर वीडियो हाइड क्यों किया है। देखिए, कल जैसे आप हरम शरीफ गई, वहाँ बैठ के आपने एक बात बताया अपने शौहर के बारे में कि वो किस तरह का गंदा इंसान है, किस तरह का गलीज़ इंसान है। वो आज तक नहीं सुधरा है, अभी तक उसका चक्कर चल रहा है आपके कहने के मुताबिक। अपने शौहर के बारे में इस तरह की बातें करने के लिए भी बहुत हिम्मत चाहिए और ये हिम्मत आपने दिखाया। तो फिर जब एक चीज़ आपने दिखाया और अपलोड भी कर दी, दुनिया को बता दिया, मिलियन मिलियन लोगों ने ये सब चीज़ें देख लिया, लोगों ने डाउनलोड करके रख लिया, फिर इसको हाइड करने का या डिलीट करने का चैनल से क्या ज़रूरत पड़ गई? और प्लीज़ रिक्वेस्ट है आपसे, ये मत कहना कि आपकी वालिदा ने फ़ोर्स किया, वो नाराज़ हो गई थी, इस वजह से आपने डिलीट कर दिया। आप एक यूट्यूबर है, आप एक ब्लॉगर है। जब आप ऐसी हरकतें करेंगे लोग सवाल उठाएंगे, लोगों को शक होगा, डाउट्स होगा कि आखिर ऐसा क्यों कर रही है ये, क्यों आप लोग वीडियो बनाते हो, अपलोड करते हो, उसके बाद उसको हाइड कर देते हो या डिलीट कर देते हो। एक सिस्टर का 4-5 मैसेजेस आ चुका है, बार बार कह रही है ये बात पूछो कि आप जब हरम शरीफ गई, अकेले गई थी, बच्चे तो आपके साथ नहीं थे, कोई किसी को भी आपने दिखाया नहीं। जब आप गेट से भी बाहर निकली तब भी कोई आपके साथ नहीं था। तब आपका जो वीडियो है वो रिकॉर्ड कौन कर रहा था? क्योंकि आप तो बातें करते करते हाथ भी जोड़ रही थी, कई बार हाथ आपने जोड़ा, लेकिन रिकॉर्डिंग तो हो रहा था। तो उस टाइम पे कौन रिकॉर्डिंग कर रहा था? लाखों लोग आप लोगों को देखते हैं तो लोगों के दिमाग में किस्म किस्म के सवालात उठेंगे और आपसे अभी भी सवाल किया जाएगा, पूछेंगे आपसे। तो इसमें बुरा मानने की कोई बात नहीं है। ये सोशल मीडिया है, जैसे स्कैंडल आता है ना तो लोग बातें पूछते, किस्म किस्म के सवालात किए जाते हैं। इसका एक ही हल है बचने का कि इस आदमी से आप अपनी जान को छुड़ाओ। ये आदमी सही नहीं है, ना आपके लिए ना आपकी बच्चों के लिए। जिसको अपनी जवान बेटियों का भी परवाह नहीं था, उसने एक नज़र अपनी बेटियों को नहीं देखा कि मेरे घर में जवान जवान लड़कियां हैं और मैं क्या कर रहा हूँ। कल जिस तरह आपने एक एक बात बताया कि ये आदमी ऐसा है, ये ऐसे करता है, ऐसे मारपीट करता है, ऐसे जुल्म सितम करता है, इस तरह रात को आपको घर से निकाला, ये किया वो किया, एक पैसा आपके हाथ में नहीं था और घर से इसने निकाला, तो आप किस भरोसे में इसके पास रह रही हो? किस भरोसे में रह रही हो? आज खुद कमा रही हो, हर चीज़ है आपके पास। अभी फैसला करो और ख़त्म करो इस कहानी को। और भरोसा मत करो, अगर इस पे और भरोसा किया ना तो इससे भी बड़ा कुछ ये करेगा। सच में अगर आप अज़ियत में हो और तकलीफ़ में हो तो आपके पास सिर्फ़ और सिर्फ एक ही रास्ता है और वो ये है कि इस आदमी से जान छुड़ाओ, इसको दफ़ा करो अपनी ज़िंदगी से और अपने बच्चों की ज़िंदगी से। कुछ दिन पहले अंकल जी भी आंटी जी को लेके चले गए हरम शरीफ। वहाँ जाके उनको कैटवॉक करवाया कि चल कर दिखाओ कि तुम चल सकती हो। जब ये सब बातें हो रही थी कि आंटी जी सऊदीया आई है और अंकल जी उन पर जुल्म कर रहे हैं, मारपीट हो रही है, तब उन्होंने भी ये किया। उस वक्त भी मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। ये सब बातें घर में भी हो सकती थी, लेकिन पता नहीं क्यों भाग कर वहाँ चले जाते हैं। चलो मानती हूँ आप लोग बहुत खुशनसीब है, माशाल्लाह माशाल्लाह, कि आपके घर के पास हरम शरीफ है, रोज़ाए रसूल है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हर छोटी से छोटी बात की गवाही देने के लिए या सबूत देने के लिए आप लोग वहाँ भाग कर चले जाओ। अब कल आप फिर वहाँ चली गई, मतलब वो एक इतनी गंदी और गलीज़ बात है। क्या इन गलीज़ बातों के लिए वो जगह बनी हुई है? खुदा के लिए मत जाया करें उन जगहों में ये सब बातों को लेकर। ये सब बातें आप घर में बैठ के भी कर सकती हैं ना।
और कल तो आपने क्लियर बता दिया कि अभी भी कुछ भी ख़त्म नहीं हुआ है, सब कुछ ऐसे ही है। तो किस चीज़ का आप इंतज़ार कर रही है? कौन से दिन का इंतज़ार कर रही है? कोई उससे भी बड़ा हादसा हो जाए, कुछ बुरा हो जाए, उस दिन का इंतज़ार में? अभी भी वक्त है, टाइम रहते आप प्लीज़ फ़ैसला करें और अपने आप को भी आज़ाद करें, अपने बच्चों को भी आज़ाद करें। और दोबारा कह रही हूँ कि प्लीज़ 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 हरम शरीफ, रोज़ा रसूल, अल्लाह के घरों में जाकर इन गंदी बातों का ज़िक्र बिल्कुल ना करें। आप अपने घर में बैठ के भी ये सब बातें कर सकती है। ये जो सोशल मीडिया में आप ये बात लेकर आई थी कि मेरे हस्बैंड ने और इसने ये सब किया है, क्या आपको यहाँ इंसाफ मिला? नहीं मिला ना इंसाफ। इससे बेहतर था आपके लिए कि आप अल्लाह पर सब्र कर लेती, अल्लाह पर सब्र कर लेती और सारी चीज़ें अल्लाह पर छोड़ देती ना, वो अपना इंसाफ खुद करता। लेकिन आपने दुनिया वालों के हाथ में रख दिया था इंसाफ का तराजू कि मुझे इंसाफ दो। यहाँ आपने बहुत बड़ी गलती की। यह आदमी सुधरा, आपका शौहर नहीं सुधरा। कल आपने खुद बोला कि 1% भी वो नहीं सुधरा है। आप मुंह से तो कहती है कि मैंने अल्लाह से कहा है, अल्लाह से ये मांगा है, लेकिन आपने अल्लाह से इंसाफ नहीं मांगा है। आपने यूट्यूब फैमिली से इंसाफ मांगा है। यह आपकी सबसे बड़ी गलती है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। नमाज़ पढ़ा कीजिएगा, नमाज हम पर फ़र्ज़ है। चलती हूँ, दुआ में याद रखिएगा। ज़िंदगी रही फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।